गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्कृत के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जो है हम क्लास 7th में सुभाषितानी जो पाठ हमने शुरू किया था, आपको याद है पिछली कक्षा में? तो सुभाषितानी यानी मैंने क्या बताया था? सुभाषितानी मतलब सुंदर वचन। इसमें सुंदर वचनों को हमने पढ़ा। सुंदर वचन, शिक्षाप्रद वचन, ऐसे वचन जिनको पढ़ने से हमें जो है जीवन में मार्गदर्शन मिलता है और हम प्रेरित होते हैं। तो बच्चों, हमने जो पिछली कक्षा में 3 श्लोक पढ़े थे, आपको याद है? तो अब जो है हम नेक्स्ट श्लोक से शुरू कर रहे हैं। इसमें मैंने इन सभी शब्दों के कठिन शब्दार्थ लिख दिए हैं बच्चों, है ना? तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें ये जितने भी कठिन शब्दार्थ मैंने लिखे हैं इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेकिन पहले आप कुछ नहीं लिखेंगे, पहले इस चैप्टर को समझेंगे। कठिन शब्दार्थ, ठीक है? यहां से श्लोक नंबर 6 का शुरू हो गया, ठीक है? श्लोक नंबर 6। हाँ, तो आप सब अपनी पुस्तकें खोलेंगे और सुनेंगे मैं क्या पढ़ रही हूँ। सद्भिर एव सह आसीत सद्भिर कुर्वित संगीतम सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। यानी कि आप देखिए, आप ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। सद्भि यानी क्या होता है बच्चों? यहाँ पे है ना, सद्भि यानी सज्जन मनुष्य, सज्जन व्यक्ति, है ना? सज्जनों के सह यानी क्या होता है? साथ में। और एव का मतलब क्या होता है? ही। एव का मतलब क्या होता है? ही। और आसीत यानी क्या होता है? बैठना। आसीत का मतलब क्या होता है? बैठना। इसमें अस धातु है, ठीक है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये लंग लकार है, इसमें जो है इसके रूप जैसे लट लकार में तो ऐसे चलते हैं अस्ति स्थ संति, और लंग लकार ये जो है ना, ये जो आसित शब्द लंग लकार का आया है, तो इसमें जो है हमको ग्रामर पे भी ध्यान देना है। और इसके अलावा देखो, पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं हम। सबसे पहले सद्भि यानी सज्जन, ठीक है? सह यानी क्या होता है? साथ में। और सह यानी साथ, ठीक है? आसित यानी क्या होता है? बैठना चाहिए। यहाँ पे आसित शब्द का मतलब है बैठना चाहिए। संगीतम यानी क्या होता है? संगति, मतलब उसकी संगत करनी चाहिए। जो व्यक्ति सज्जन है ना, तो संगतिम यानी क्या होता है? संगत, ठीक है? इसमें मैंने लिखा भी है, ये देखो संगति लिखा है, यानी उसकी हमें संगत करनी चाहिए। संगत ससर्ग, उसका ससर्ग। और इसके बाद में कुर्वित यानी क्या होता है? करना चाहिए। आप अपनी पेंसिल लेकर बैठे हैं, उससे आपको कोई भी कठिन शब्दार्थ नहीं आ रहा है तो आप उसको नोट करें, ठीक है? और पीछे भी बुक में दे रखे होते हैं, इसके अलावा मैंने भी बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। विवाद यानी क्या होता है बच्चों? झगड़ा। विवादम यानी झगड़ा। च यानी क्या होता है? और। मैत्री, मैत्री यानी क्या होता है? मित्रता। क्या होता है? मित्रता। असद्भि यानी दुष्ट। असद्भि से तात्पर्य सद्भि यानी तो सज्जन, और सज्जन का विपरीत असद्भि यानी असज्जन यानी दुर्जन। किंचित यानी क्या होता है? कुछ। अपि यानी क्या होता है? भी। किंचित यानी तो होता है कुछ, अपि यानी क्या होता है? भी। अपि क्या है बच्चों? अव्यय पद है। अपि और एव, अपि और एव क्या है? दोनों अव्यय पद है। अपि यानी तो होता है भी, अपि यानी भी, और एव यानी क्या होता है? ही। एव यानी होता है ही। ये दोनों ही क्या है? अव्यय पद है। अव्यय पद जो कभी नहीं बदलते। क्या है बच्चों? अव्यय पद जो कि कभी नहीं बदलते। तो हम इसका अनुवाद करते हैं कि सद्भिर एव सह आसीत यानी हमेशा सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और उनकी संगति करनी चाहिए। सद्भि कुर्वित संगीतम यानी सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। और सद्भिर विवादम मैत्री च, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए या फिर मित्रता करनी चाहिए। यानी सज्जन व्यक्ति के साथ आप कोई भी व्यवहार कर सकते हैं। अगर आपने सज्जन के साथ झगड़ा किया है तो भी जो है वह व्यक्ति सज्जन है, तो वो झगड़ा करेगा तो भी नियम पूर्वक करेगा। दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा? दुष्ट व्यक्ति झगड़ा करेगा तो भी कपट, और मित्रता भी कपट के हिसाब से ही। उसमें मित्रता भी है तो स्वार्थी होगी, तो स्वार्थ की मित्रता है। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। तो हमें हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जन के साथ ही संगीतम यानी उसके साथ ही संगति करनी चाहिए। और झगड़ा भी अगर करना है तो भी सज्जनों के साथ करना चाहिए और मित्रता भी उन्हीं से रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है? न
असद्भि किंचित आचरेत, क्योंकि असज्जनों के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यवहार या आचरण हमें नहीं करना चाहिए। असज्जन व्यक्ति जो है उसके हर कार्य में दुष्टता भरी होती है ना, तो इसलिए असज्जन के साथ किसी भी तरह की मित्रता, शत्रुता, बैठना, ये सब कुछ हमें करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? अब हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु, धन यानी क्या होता है बच्चों? पैसा। धन यानी धन, धान्य यानी क्या होता है? अनाज, हम खाते हैं ना। तो धन धान्य प्रयोगेषु, और विद्या, विद्या यानी क्या होता है? आपको पता है ये पढ़ाई, ये विद्या ही, हम अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं। संग्रहेषु, विद्या है, अब यहाँ पे विद्या यानी तो विद्या के, और संग्रहेषु यानी संग्रह करने में, यानी विद्या को ग्रहण करने में। यहाँ पे देखो च दिया है, च फिर क्या है बच्चों? अव्यय पद। अव्यय पद कौन कौन से आ रहे हैं? यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देती हूँ, अव्यय पद। अव्यय पद, च यानी क्या होता है? और भी क्या है? अव्यय पद है। और क्या है? अव्यय पद। च यानी और जो है आहारे, आहारे यानी क्या होता है बच्चों? भोजन। आहार यानी क्या होता है? भोजन। व्यवहार यानी परस्पर बातचीत, व्यवहार, परस्पर बातचीत, हमारी परस्पर हमारा व्यवहार। च यानी और। त्यक्त यानी क्या होता है? त्यागना। त्यक्त यानी क्या होता है बच्चों? है ना, संकोच छोड़ने वाला। त्यक्त यानी संकोच छोड़ने वाला, या फिर त्यागना, दोनों सही है। त्यागना भी कह सकते हैं। त्यक्त यानी क्या होता है? त्यागना। त्यक्त यानी त्यागना। सुखी यानी क्या होता है? लज, हाँ यहाँ पे लज शब्द दिया गया एक, लज। लज यानी क्या होता है? लज्जा। लज्जा मतलब शर्म, जैसे ये शब्द दिया ना लज। लज यानी क्या होता है? शर्म या फिर लज्जा। लज्जा लिखो चाहे शर्म लिखो। सुखी भवेत यानी सुखी होता है। अब देखो बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ये बताया है कि कुछ ऐसी, हम संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेके हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने अगर इन चीज़ों को लेके शर्म की तो इसका परिणाम हमें भुगतना होगा। तो हमें हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कभी भी शर्म करनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हमारे व्यवहार हो, हमें इन चीज़ों को लेके शर्म नहीं करनी चाहिए। अब कौन कौन सी चीज़ें? एक तो धन है ना, धन को लेके शर्म नहीं करनी चाहिए। ले अपन कहते हैं मारवाड़ी बाप बेटा बवार, यानी कि पैसा जो है, पैसे के मामले में स्पष्ट रहना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। 1-2 रुपए का भी हिसाब जाने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज का क्लियर हिसाब होना चाहिए। तो धन धान्य, धन के प्रयोग में, धान्य यानी अनाज, ठीक है, धन धान्य प्रयोगेशु यानी धन और अनाज के प्रयोग में, और विद्या या संग्रहेशु यानी विद्या को ग्रहण करने में। एक विद्या को ग्रहण करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आपने उस समय नहीं पूछा, ये सोचकर के और बच्चे क्या सोचेंगे, मैडम क्या सोचेगी, तो ये सोचकर आप बैठे रहेंगे और वो चीज़ अधूरी रहेगी। इससे अच्छा आप पूछेंगे बिना संकोच के, 1 बार, 10 बार, 100 बार, जितनी बार आपको नहीं समझ में आ रहा है उतनी बार आप पूछेंगे, तो आप क्या रहेंगे? फायदे में रहेंगे। आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे, नहीं तो मतलब क्या, है ना। तो विद्या के संग्रह में हमेशा क्या नहीं करनी चाहिए? शर्म नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आहार यानी भोजन में, भोजन में भी कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आपको भोजन पूरा अच्छी तरीके से करना चाहिए। और व्यवहार यानी परस्पर जो भी आपका व्यवहार है, बातचीत है, जो भी आपका जो भी डिस्कस है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। फिर बाद में जो है मीन में एक निकलती है, यानी जो भी व्यवहार है, परस्पर बातचीत है, उसको स्पष्ट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो त्यक्त लज्जा, जिसने लज्जा को, शर्म को त्याग दिया, सुखी भवेत, वह व्यक्ति क्या होता है? सुखी होता है। और जो लज्जा रखेगा इन सब चीज़ों में भी, तो वो क्या होगा? दुखी होगा। वापस सुन लो, धन यानी कि, धन यानी पैसा, धान्य यानी अनाज, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन में, व्यवहार यानी परस्पर बातचीत में जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है वह व्यक्ति क्या होता है? सुखी होता है। आ रहा है ना आपको समझ में? बहुत सरल है। अब एक नेक्स्ट फाइनल, एक 6 नंबर और रहा है, वो कर लेते हैं। समावशीकृति लोके शम्यां किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना।
अब देखो बच्चों, ये वाला भी बहुत सरल है। अब इसके सबसे पहले शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं। शब्दों के क्या अर्थ है? क्षमा यानी क्षमा, ठीक है, क्षमा यानी माफी, ओके, क्षमा करना। वशीकरण यानी वश में कर लेना, ठीक है। और लोके यानी क्या? यहाँ पे लोके यानी मतलब है संसार। क्या मतलब है लोके यानी? संसार। क्षम्या ही किम न साध्यते, क्षम्या यानी फिर यहाँ पे जो दोबारा क्षम्या लिखा है ना, उसका मतलब है क्षमा के द्वारा, और पहले जो क्षमा है उसका मतलब तो है क्षमाशीलता, और दूसरी बार जो क्षम्या आया है ना, उसका मतलब है क्षमा के द्वारा, ठीक है। किम यानी क्या होता है? क्या। किम यानी क्या। न साध्यते, साध्यते यानी सिद्ध किया जा सकता है। ये देखो इनके मैंने लिखे हैं, क्षम्या यानी क्षमा, साध्यते यानी सिद्ध किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्षम्या का ध्यान रखना, अर्थ सिद्ध किया जा सकता है या फिर जाता है, सिद्ध किया जा सकता है। अपनी ये सहूलियत है इसमें, इस शब्द में अपन ऐसे लिख देते हैं, सिद्ध किया जा सकता है। शांति यानी आपको पता है, शांति, एकदम पीस ऑफ माइंड, शांति। खड्ग यानी क्या होता है? तलवार, ठीक है। करे यानी हाथ, यहाँ पर करे यानी क्या होता है? हाथ। यस्य यानी जिसके। किम यानी क्या। करिष्यति दुर्जन, करिष्यति यानी कर करे, करिष्यति यहाँ पे है ना, ये लिट लकार है भविष्य काल के लिए, करेगा, अभी नहीं करेगा, अभी नहीं कर रहा है, करेगा, भविष्य काल के लिए। क्री धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। कैसे चलते हैं इसके रूप? करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यत, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्याम। आपको याद है क्या? आपको याद होना चाहिए, ग्रामर भी याद होनी चाहिए, 7th क्लास। तो अब जो है, और यहाँ पे जो है अब हम पढ़ेंगे करिष्यति यानी तो क्या होता है? करेगा। दुर्जन यानी क्या होता है बच्चों? दुष्ट व्यक्ति। क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति। अब इसका अर्थ हम समझते हैं, देखो बहुत ही सरल है, आप ध्यान से सुनना बस। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमा वशीकृति लोके अर्थात इस संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकृति यानी वशीकरण मंत्र है। संसार में जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वही संसार में किसी को भी अपने वश में कर सकता है। हम सिर्फ डंडे की नोक पर या तलवार के बल पर किसी को भी अपने वश में नहीं कर सकते। अगर किसी से गलती हुई है, हमने उसे क्षमा कर दिया, तो वो अपने आप ही समर्पण कर देगा कि देखो मैंने तो इसके साथ शत्रुता रखी, इसके साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु इसने मुझे क्षमा कर दिया, और फिर वो अपने आप ही हमारे सामने नतमस्तक हो जाएगा, झुक जाएगा। तो क्षमाशीलता ही इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है, यानी सामने वाले को वश में कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्षम्या किम न साध्यते, क्योंकि क्षमा जो है वह क्या नहीं सिद्ध कर सकती। क्षमाशीलता बहुत ही बड़ी शक्ति है, तो वह अपने आप में बल रखती है। तो क्षम्या किम न साध्यते यानी क्षमा के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जिसके हाथ में, करे यानी क्या होता है? हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग यानी तलवार है। तलवार तो सबके हाथ में होती है, परंतु शांति रूपी तलवार यानी उसके शांति रूपी तलवार का मतलब क्या होता है? क्षमा की भावना रखना, दूसरों का आदर करना, उसको स्वीकार करना, चाहे वो दुष्ट भी है तो भी उसको क्षमा करना, उसको स्वीकार करना कि नहीं तुम हमारे जैसे एक मनुष्य हो, ईश्वर की बनाई हुई रचना हो, इस तरह से। तो शांति रूपी खड्ग यानी तलवार जिसके हाथ में है, यस्य किम करिष्यति दुर्जन, तो ऐसे व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है? यानी दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वह स्वयं दुष्ट व्यक्ति उसके आगे नतमस्तक हो जाएगा कि देखो मेरे हृदय में तो इतनी सारी दुष्टता भरी है, परंतु यह व्यक्ति जो है मुझे लेकर कितना सकारात्मक है। वापस सुन लीजिए, संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण है, यानी क्षमा के द्वारा किसी को भी वश में किया जा सकता है। और दूसरा कि जो है क्षमा के अलावा जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, यानी दुष्ट व्यक्ति भी उसका क्या कर सकता है? यहाँ पे क्या पूछा है? किम करिष्यति यानी क्या कर सकता है, यानी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको क्या करना है? ये जितने भी श्लोक मैंने आपको बोलकर समझाए हैं वो आपको याद करने हैं, और ये सारे कठिन शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ओके। तो इसमें अव्यय पद जो है ये अलग से कॉलम बनाया है, इसको भी लिख देना।
हर एक श्लोक का अपना अलग अलग अर्थ है। तो आज का आपका ये क्लास वर्क है और होमवर्क क्या है, आपको ये श्लोक याद करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।